हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप कई प्रकार के उपाय करके थक चुके हैं और संतान की शादी नहीं हो रही है, या आप स्वयं हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाएं। लेकिन आज मैं एक विशेष योग बता रहा हूं। यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है तो इस उपाय को करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस योग से कई प्रकार की समस्याएं होती है, तो यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी आयु कम है या बहुत अधिक है, या शादी हो चुकी है तब भी समस्याएं रहती है, तो क्या क्या समस्याएं इस योग से हो सकती है और कौन सा उपाय करें कि विवाह भी हो जाए और अन्य जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो जाए। तो आज एक विशेष योग के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो इस योग से क्या क्या समस्याएं हो सकती है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज जो मैं योग बता रहा हूं, इस योग से एक तो विवाह में देरी होती है, दूसरी बात आपका मन नहीं लगता है, विवाह में बिल्कुल मन नहीं है, या आपकी आयु 30 साल से अधिक हो चुकी है, आप पेशोपेश में हैं कि विवाह करूं या ना करूं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी रहता है, गुस्सा भी रहता है, और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टेंशन रहती है, किसी प्रकार की समस्या है। और विवाह होने के बाद भी पारिवारिक समस्या है, पति से समस्या है या पत्नी से समस्या है, पारिवारिक क्लेश वाली स्थिति है, और मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। बार बार आपको गुस्सा आता है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार अधिक मात्रा में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। और एक स्थिति हमने और देखी है इस योग के प्रभाव से कि व्यक्ति जो है उसका मन जो है आध्यात्म में भी कम लगता है, पूजा पाठ से भी मन जो है उठ जाता है। तो इस योग को बहुत प्रकार से देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो शरीर में कमजोरी होना, शरीर दिखने में मजबूत दिख रहा है, ऊपर से शरीर स्वस्थ दिख रहा है लेकिन अंदर से कमजोरी होना, शारीरिक थकान होना, काम में मन नहीं लगना, तो ये सारी स्थितियां जो है इस योग से बनती है। और यह योग कौन सा योग है, इस योग को आज हम जानेंगे। हो सकता है ऐसा योग आपकी कुंडली में भी हो और विवाह में देरी हो रही हो, माता पिता भी परेशान हैं और संतान की कुंडली में ऐसा योग है, अनेक उपाय कर लिए, पैसे बिगाड़ लिए। तो इस उपाय में बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, बहुत सरल साधारण सा उपाय है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। तो इस योग को कैसे पहचानें, तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, लग्न कुंडली खोलें और देखें। केवल लग्न कुंडली खोलनी, जन्म कुंडली जिसे कहते हैं उसे खोलें और देखें। आपकी कुंडली में किसी एक भाव में चंद्रमा जरूर आपको दिखेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उसके साथ में या तो शनि है, चंद्रमा के साथ शनि है, या चंद्रमा के साथ राहु है, या चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, या चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा हुआ है, अमावस्या के लगभग का जन्म है और चंद्रमा अस्त है, तो ऐसी स्थिति में समस्या विशेष रहती है, मानसिक अशांति रहती है। और अधिक उम्र हो जाए तो फिर विवाह का विचार ही डगमगा जाता है, विवाह का विचार ही नहीं होता है। और शादी अगर हो चुकी है तब भी किसी प्रकार का पारिवारिक क्लेश समस्या रहती है। शरीर में खून की कमी होना, या शरीर तो दिखने में अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदरूनी तौर पर कमजोरी होना। सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लें, ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो अपनी दिनचर्या को सुधारें, समय पर उठें और समय पर अच्छा भोजन करें। बाहर का भोजन, बाहर का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, इस बात पर ध्यान दें। खाना पीना बिल्कुल व्यवस्थित होगा तभी इस चंद्रमा का, ये जो चंद्रमा है दूषित अवस्था में है, सुधार होगा। तो सबसे पहले तो अपने खान पान पर सुधारें यदि स्वास्थ्य बहुत खराब स्थिति में है। और अन्य सारी समस्याएं हो रही है, सबसे बड़ी बात विवाह का मन नहीं हो रहा है, शादी की बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो चुकी है, या रिश्ते तो आते हैं लेकिन मन में विचार आता है किससे करूं किससे ना करूं, बार बार रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन मन नहीं होता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करें। और सबसे बड़ी बात, इस योग से हमने यह भी देखा है, जैसे शनि और चंद्रमा का योग हो, चंद्रमा और राहु का योग हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसी स्थिति में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, माता पिता भी परेशान रहते हैं। संतान पूजा पाठ अगर नहीं कर रही है, क्योंकि धार्मिक क्रियाकलाप करने की इच्छा भी कम हो जाती है, ईश्वर की आस्था में मन नहीं लगता है। अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात और है कि यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है, या आपकी जो कुंडली है वह मकर लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न का स्वामी बनेगा, और मकर लग्न की किसी की कुंडली है तो सप्तम का स्वामी चंद्रमा बनेगा, तब भी यह स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी ही चंद्रमा बनेगा और वह राहु शनि सूर्य के साथ अस्त है या केतु के साथ बैठा हुआ है तो समस्या ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठा हो तो विवाह का मन ही नहीं करेगा। माता पिता तो तैयार रहेंगे शादी के लिए, बच्चे की शादी करा दें, लेकिन संतान विवाह के लिए तैयार नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें, क्या समाधान है? छोटा सा उपाय है, भगवान शिव का उपाय है। और अभी वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास अभी काफ़ी बाकी है, 1.5 महीना अभी और चलेगा। वैसे तो 1 महीने का ही होता है श्रावण मास, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण 1.5 महीना और है, 15 दिन तो बीत चुके हैं। कल अमावस्या भी है, अमावस्या पर भी सोमवती अमावस्या है, तो अमावस्या पर भी इसका उपाय आप अवश्य करें। और इसके अलावा पूरे श्रावण मास में उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, श्रावण मास के अलावा भी कभी भी, और प्रतिदिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो उपाय क्या है? चंद्रशेखर अष्टक, इसका पाठ करना है आपको। अगर इसका पाठ करेंगे नियमित, और वैसे धीरे धीरे अगर आप बोलेंगे, बहुत ही सरल भाषा में है, इसको धीरे धीरे आप बोलना सीख जाएंगे तो आप स्वयं ही इसको कर लेंगे। फिलहाल तो आप चाहें तो कहीं से सुनकर, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सुन सकते हैं, और सुनकर धीरे धीरे इसको सीखें, और फिर धीरे धीरे आप स्वयं प्रैक्टिस करें बोलने की। और आप इसको जैसे जैसे बोलेंगे, रोज़ इसका पाठ करेंगे, आपको अपने आप ही पता लगेगा, थोड़े दिनों में आपका मन भी अच्छा होगा, और आपका गुस्सा भी कम होगा, और विवाह की इच्छा भी होगी, और रिश्ते भी आएंगे, सारे काम समय पर होंगे। जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी मन लगेगा, वहाँ पर भी गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। घर परिवार में भी माता पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपका स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर इस उपाय से आएगा। तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करें, एक बार ज़रूर इस उपाय को आजमाएं। अपने मन को अच्छा रखना है तो इस उपाय को ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कम आयु है तो फिर भी विवाह समय पर हो जाता है, लेकिन 30 साल से अधिक आयु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन बहुत से कार्यों में नहीं लगता है, नौकरी में भी समस्या आती है, घर परिवार में भी समस्या आती है, विवाह हो गया तब भी समस्या आती है, और विवाह नहीं हो रहा है तब भी मानसिक अस्थिरता रहती है। तो एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाएं। इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष लाभ और जल्दी ही लाभ मिलेंगे। तो इसको आप आसानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पुस्तक भी बाज़ार में उपलब्ध मिलती है, वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, और इस उपाय को करेंगे तो तुरंत और जल्दी लाभ मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।